प्रेज़ लॉर्ड एवरीबॉडी। आप सभी को फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हम स्वागत करते हैं इस नई और एक अद्भुत टेस्टिमोनी के साथ। तो आज हमारे साथ हमारा एक भाई है जो राजस्थान से है, जिसका नाम है मुकेश कुमार। तो चलिए हम मिलकर आज इसके जीवन की गवाही सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना आज गवाही बताने जा रहा हूँ और हमारे ब्रदर साक्कू के चैनल के माध्यम से। और ब्रदर साक्कू को धन्यवाद। यह एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर का वचन और टेस्टमेनिया शेयर कर रहा है थ्रू चैनल। उसका धन्यवाद। परमेश्वर उसे बहुत ऐसे आशीषित करे। आए बिना समय गवाते हुए गवाही शेयर कर रहा। मेरा नाम मुकेश कुमार और मैं राजस्थान से हूँ और मैं हिंदू परिवार से हूँ और हमारा परिवार पूरा हिंदू था और हमारा दादाजी था वो हिंदू का प्रीस्ट था और हमारा फादर भी हिंदू का पुजारी था और हमारा दादाजी बहुत बड़े ड्रिंकर भी था और बहुत लड़ाई झगड़े करता रहता था। हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा करता रहता था और एक ना एक समस्या लेके आता रहता था। और जैसे जैसे दिन बीतते गए और बाद में मेरे पिताजी ने और हमारे दादाजी के घर से अलग घर बनाया, क्योंकि हमेशा झगड़ा होता रहता था। हमारा दादाजी दारू पी के आता था और हमेशा झगड़ा करता रहता था। तो जब घर अलग बनाने के बाद में भी ऐसा झगड़ा वगड़ा होते रहे और न्यू समस्या आती रहे। और जब मेरा बड़ा भाई जब पढ़ाई कर रहा था, वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब जब भी वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता था उस समय वो बीमार हो जाता था। लगातार 2 साल चले गए और डॉक्टर से चेकअप करवाया, सब कुछ डॉक्टर बोला कोई बीमारी नहीं है। तो फिर वो बहुत उदास हो गया और उतने में एक भाई मिला जो पड़ोसी गांव का था। उसने बताया कि अगर आप यीशु मसीह को मानोगे तो वह आपके लिए रास्ता खोलेगा और आपको आशीषित करेगा और आप हर बात में आगे बढ़ेगा। तो मेरे भाई ने विश्वास किया 2010 में और मैं धीरे धीरे मीटिंग में जाना शुरू किया। और जब वो मीटिंग में जा रहा था तो घर वालों ने ताना देना शुरू किया, तो धर्म बदल रहा है, वो कर रहा है। पर वो उसने धर्म नहीं बदला, लेकिन उसने अपना जीवन बदल दिया। जो पहले जीवन जी रहा था उससे छोड़ के एक नए जीवन की शुरुआत की। तो मेरे दादाजी ने भी बहुत बार झगड़ा किया, मेरे पिताजी ने भी झगड़ा किया और गांव वालों ने सब ने किया, क्यों इधर जा रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। वो बोले कि गांव से निकाल देंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत धमकियां दे रहे थे। पर मेरा भाई ने विश्वास से पीछे नहीं हटा और वो लगातार जाता रहा। 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू गया और इसके बाद में पास्टर ने बताया कि बाइबल कॉलेज करेगा। तो उसने बोला हाँ करूँगा। तो उसने बाइबल कॉलेज, तो मैं आपको पूछा मेरे भाई को, हाँ, अच्छा। तो उसने बाइबल कॉलेज किया और धीरे धीरे हम भी शुरू हुए फिर मसीह में जाने को। धीरे धीरे जाने लगे, फिर एक के बाद पूरा परिवार मसीह में गया। उसके बाद हमारे सारी समस्या धीरे धीरे दूर होते गए। हर बीमारी, हर समस्या, अशांति, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन एक तरफ से गांव वालों ने प्रेशर देना शुरू किया कि हम तुम्हें गांव से बाहर कर देंगे, तुम उधर जा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। ऐसे करके उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन हमारे परिवार ने मसीह में बना रहा। ये हम नहीं बना रहे, लेकिन ये परमेश्वर की दया थी तो हम उसमें बने रहे। और इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था और पूरा परिवार शांति से रहने लगा और सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे भाई का भी उधर
कोर्स पूरा हो गया और वहीं घर आके सेवकाई करने लगा। और फिर एक दिन उसने बोला कि मेरे को बाइबल कॉलेज जाएगा। हमने बोला हम तो नहीं जाएगा, हमें इतना पता नहीं था। तो उसने बोला जाके पढ़ाई करो, उनमें सिर्फ बाइबल ही नहीं बाकी सब कुछ पढ़ाते हैं। तो हमने सोचा, वैसे हमारा मन नहीं था कि बाइबल वगैरह सब पढ़ें, फिर भी उसने बोला तो हम रेडी नहीं थे। उस समय मैं थोड़ा बाहर था, घर पे भी नहीं था। तो फिर एक मेरी बहन की शादी में आया तो उन्होंने बोला कि जाना है और टिकट सब बुक कर दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, तो अचानक से ये सब हुआ। मैं भी बोल दिया कोई बात नहीं, जाऊंगा, करना क्या, वहां जाके पढ़ना ही है, ऐसा करके। वरना मैं मसीह में आने से पहले मेरा जीवन भी पूरा अंधकार में था और इस संसारिक चीजों में, और खास करके खाने पीने और इन चीजों में था, जैसा जो संसार अभी कर रहा है, जैसे दारू पीना, सिगरेट, गांजा और लड़की के पीछे भागना, ये सब। और मैं भी दारू पीता था और ऐसे चीजें करता था और घर वालों की भी बातें नहीं सुनता था और बहुत जल्दी गुस्सा करता था। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे, पर परमेश्वर की दया से मैं मसीह में आया और मुझे अलग किया और मुझे एक प्रेम भरा जीवन, नया जीवन दिया। और आज मेरे पास प्रभु यीशु मसीह में शांति है। अच्छा, तो मैं आपसे एक चौथी सवाल करना चाहूंगा। हाँ, करो करो। जिस तरह आपने कहा आपके ग्रैंडफादर एक हम्म। प्रीस्ट थे, तो इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रिक्टली आप हिंदू बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो। तो आपके लिए शायद ये आसान नहीं थे होंगे कि आप अपने आप मसीह पर कन्वर्ट हो गए तो बहुत ताने प्रोसिक्यूशन सहने पड़े होंगे वहाँ, क्योंकि आपके जो जगह थे वो हिंदू जगह थे। हाँ। उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि आपको कितना तकलीफ सहना पड़ा। वैसे तकलीफ इतना तो नहीं है, पर परमेश्वर के अनुग्रह से सब ठीक। वैसे मैंने बताया कि मेरा दादाजी हिंदू प्रीस्ट था, तो उन्होंने बहुत सारा विरोध किया था। और यहाँ तक उन्होंने ही नहीं, हमारे पड़ोसियों ने, पूरे गांव ने किया था और डेली इसके बारे में झगड़ा होता था। लेकिन हम चुप रहे और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। तो परमेश्वर के जैसे परमेश्वर में धीरे धीरे बढ़ते गए, 1 साल 2 साल 3 साल, जब टाइम बीतता गया तो मेरा दादाजी फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया और वो खुद कहने लगा कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ना पीते हैं, ना कुछ नहीं है, ना झगड़ा करते हैं, ना किसी से कुछ करते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। आपके चेंजेस को देखकर मसीह में। उसके बाद में उस देख के उसने अपने आप को बोला कोई बात नहीं, जो कर रहे हो करो, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो आपके चेंजेस को देखकर जब आप मसीह में आए, आपके चेंजेस को देखकर आपके दादाजी भी खुश हो गए, ये खाने पीने छोड़ दिए, मारपीट करने छोड़ दिए, तो वो भी खुश हो गए आपके चेंजेस को देख। हाँ, वो तो खुश हुए, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ा सा दुख, और उसने ये सोचता रहा कि उन्होंने हम सबको छोड़ के, देवी देवताओं को छोड़ के वो मसीह में चले गए हो। और ऐसा करके फिर भी बाद में भी वो ऐसा ही बोला। हमने बोला, जब वो बीमार हुआ तब भी बोला आप भी मसीह को स्वीकार करोगे तो आप भी बच जाओगे, ऐसे करके। पर उन्होंने इतना मसीह पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने देवताओं पे ज़्यादा ध्यान दिया, और ऐसे करते हुए वो चले। ओके, तो लाइक अभी ये मसीह पे बस आपके भाई और आप है, या आपके परिवार भी मसीह पे आप आ गए, लाइक वो विश्वास करने लगे परमेश्वर पर? नहीं, मेरे दादाजी और वो मसीह को जानने से पहले इस दुनिया को छोड़ दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हमने समझाया उसे, पर उन्होंने ज़्यादा देवताओं पे विश्वास किया और उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे छोड़ के बाकी सब धीरे धीरे करके अभी सब मसीह में हैं।
मसीह में सब कुछ सुख शांति है, और इस बात का दुख मेरा दादाजी मसीह को जानने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसलिए छोटी सी टेस्टमनी से आप सबको संदेश देना चाहता हूँ। आपके भी बहुत सारे रिलेटिव, आपके रिश्तेदार और आपके परिवार के भाई बहन और होंगे, तो बिना देर करते हुए आप भी अपने परिवार वालों को समझाए और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी उद्धार पाए। और मैं इस बात से दुख में हूँ कि मेरे दादाजी को मैं ना परमेश्वर का उद्धार के बारे में, इसलिए मसीह में अब सब कुछ ठीक है। और बहुत से लोग अभी भी इस संसार में मसीह को नहीं जानते, और बाइबल से पहले मैं अंधकार में जी रहा था, और जब मसीह में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रकाश हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह सत्य और जीवन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही है, और उसके बिना इस संसार में कुछ नहीं है, उसे छोड़ के कुछ भी नहीं है। जैसा कि बाइबल कहती है यीशु मसीह, और आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारे भाई और बहन और सब रिश्तेदार और इस संसार में सब दोस्त ऐसे जी रहे हैं कि अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के आइडिया से जी रहे हैं। वो अपने खुद को छोटा कपड़े पहन के फैशन मान रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है। और अपने जवान भाई वो अपने नशे करते हुए वो सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाए, आप अपने भाइयों तक पहुँचाए, आप अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाए, और आपके दोस्तों को, और जहाँ आप काम करते हो वहाँ आप बताए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर हमने इस संसार में होते हुए भी हमने तो उद्धार पा लिया और हम दूसरों को परमेश्वर का वचन ना बताए, तो परमेश्वर हमसे एक दिन पूछेगा कि तूने इस संसार में क्या किया। तेरे भाई बहन, अगर हमारे भाई बहन बिना परमेश्वर को जाने ही मर गए, तो वह परमेश्वर हमसे पूछेगा कि वो क्यों नहीं उन्होंने मुझे जाना। तो हमें ये करना है कि हमारे भाइयों और बहनों और हमारे रिश्तेदारों को परमेश्वर का वचन पहुंचाना है, उनकी गवाही को पहुंचाना है और उनके कामों को पहुंचाना है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को उन्होंने बदला, और अशांति से शांति आई मेरे जीवन में, और मेरे परिवार को बसाया, और सब अभी शांति से रह रहे हैं। और आपके भी परिवार में अगर समस्या है और आप भी, आपके परिवार में कुछ अभी भी यीशु मसीह को नहीं जाना, तो उनके लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर एक ना एक दिन उनका भी जीवन बदलेगा और आपको और आपके परिवार को उपयोग करेगा और उसके कामों के लिए, और आपको बहुत ऐसे आशीषित कर। प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है। जैसा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को बदला, और मैं भी अंधकार में था, अंधकार से उजाले में आया। मेरे परिवार को उसने बदला और मेरे परिवार को उद्धार पाया, और हमने उद्धार पाया मसीह में। वैसे ही आप लोग भी उद्धार पाओगे। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपके परिवार को भी परमेश्वर, तो आपका परिवार और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएंगे। जैसा हमें आज परमेश्वर उपयोग कर रहा है, वैसे ही आपको और आपका परिवार को उपयोग करेगा, और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। Praise the Lord. Thank you very much, ब्रदर मुकेश, आपके इस गवाही के लिए। आपके इस गवाही से हम सब सच में हम आशीष से हम भरपूर हुए हैं, और हमने कुछ सीखा है आपके गवाही के द्वारा से भी। इसने हमें सच में हमसे बातें किया है, और आपने जिस तरह कहा कि आप पहले हिंदू परिवार में से थे, इसने मुझे कुछ याद है। एक्चुअली मैं भी हिंदू परिवार से, स्ट्रिक्ट हिंदू परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा ट्राइब निसी है। तो धीरे धीरे मैं भी ड्रग्स में डूबने लगा। मेरे टेस्टिमोनी अलग है यार, मेरे टेस्टिमोनी अलग। मेरे साथ सारे टेटू है। मैं
एडिक्टेड पर्सन था ड्रग्स पर दुनियादारी पे जी रहा था ना, राइट? जिस तरह तुमने कहा आजकल के यूथ लोग ऐसे करते खा पी के, नो समथिंग लाइक दे आर डिसीविंग देमसेल्फ, दे डोंट नो द ट्रू गॉड, जस्ट इन देयर प्लेजर। बट मसीह पे आने के बाद उसने जब आगे खोला तो मुझे पता चला कि इस संसारिक दुनिया में भी, संसारिक जीवन में भी एक अलग दुनिया है जिसमें हम जिसको हम आत्मिक जीवन कहते हैं, और वही आत्मिक जीवन परमेश्वर ने आज हम सभी को दिया है। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपकी इस टेस्टिमोनी के लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको लगता है कि इस टेस्टिमोनी ने आपको इंस्पायर किया हो, आपसे बातें किया हो, तो इस टेस्टिमोनी को आप लोगों तक आप पहुंचा सकते हो और इस मिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हो और लोगों को आप आशीष दे सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आपके ओर से मैं नहीं कहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू, और मिलते हैं अगली टेस्टिमोनी और अगले वचन के साथ।